हेलो बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम 9.3 को कंप्लीट कर देंगे बेटा। आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन सब साथ साथ कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एक्सरसाइज 9.3 के लास्ट के क्वेश्चन है बेटा, इफ फर्स्ट टर्म इज 1 फॉर ईच एंड S1 for S1 D1 equal to 1, for S2 D2 2 और for S3 D3 3। मीन्स कि भैया मुझे कहा गया है क्वेश्चन में कि आपके पास सम ऑफ एन टर्म 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का गिवन है, जिसके लिए फर्स्ट टर्म है सबके लिए है वो यूनिटी। ठीक है, द सम ऑफ एन टर्म ऑफ 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर S1 S2 S3, द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज यूनिटी and the common difference are 1, 2, 3 respectively. Prove that S1 plus S3 is equal to 2S2। समझ में आया क्वेश्चन? भाई सम ऑफ एन टर्म ऑफ 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कि एपी की 3 सीक्वेंस है, उनके लिए फर्स्ट टर्म के लिए भी एन का काम एन करेगा। सम ऑफ फर्स्ट टर्म S1 के लिए भी, S2 के लिए भी और S3 के लिए भी, तीनों के लिए एन का काम तो एन करेगा। ये मेन बात है इस क्वेश्चन में। सभी के लिए फर्स्ट टर्म 1 है, S1 के लिए कॉमन डिफरेंस 1 है, S2 के लिए कॉमन डिफरेंस 2 है, S3 के लिए 3। ठीक है बेटा। अच्छा, तो मुझे अब प्रूव करना है कि S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2। तो देखो बेटा, इन सबको फाइंड आउट कर लो। बेटा S1 का मतलब n/2, क्योंकि S1 2 3 सभी के लिए कहा है कि सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, n ही है, ये मेन बात है इस क्वेश्चन में। 2 इंटू ए सभी के लिए 1 है, प्लस n-1 n ही है, इंटू डी, और डी S1 के लिए डी कितना है 1। ठीक है बेटा, तो ये S1 आ गया n/2, 2 प्लस n-1, S1 आ गया हमारे पास n/2 n+1। ठीक है, फिर S2 बेटा, S2 n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 डी। S2 के लिए डी कितना है 2 है बेटा। कैलकुलेट करना जरा इसको। बेटा ये 2 तो कॉमन आकर इससे कट, तो यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस n-1 कट हो गया, तो ये आ गया n²। बेटा S3 n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। S3 के लिए D3 है, इसको भी कैलकुलेट करना बेटा। मल्टीप्लाइड बाई 3, ये 3n-1। ठीक है बेटा, समझ आया? अब देखो टोटल मुझे ये प्रूफ करना था, इसके लिए S1 S2 S3 चाहिए था, हमने पहले ही सॉर्ट आउट कर लिया। S3 S2 S1। क्लियर बेटा? अब लेफ्ट साइड लीजिए, उसमें क्या कह रहा है बेटा, S1 प्लस S3 जरा ऐड करना। बेटा S1 तो है n+1/2 प्लस S3 है n3n-1/2। यू टेक एलसीएम 2, तो ये बेटा n² प्लस n प्लस 3n² माइनस n। पॉजिटिव नेगेटिव कट, 3 प्लस 1 4n² डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 2n²। क्या आ गया बेटा 2n²। राइट साइड क्या है बेटा 2s2, तो बेटा 2 इंटू S2 कितना है हमारे पास n²। बेटा ये भी 2n² आ गया और ये भी 2n²। सो लेफ्ट इक्वल टू राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द सम ऑफ 2 अर्थमेटिक, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ 2 एपीज आर 14 - 4n 3n + 5 कि 2 एपी है जिनमें सम ऑफ एन टर्म का रेशो मुझे गिवन है। हमने मान ली एक SN है, एक S' है, मतलब 2 एपीज। ठीक है, उनका एन टर्म का सम का रेशो गिवन है, तो मुझसे कह रहा है बेटा सम ऑफ एन टर्म का रेशो गिवन है, मुझसे कह रहा है बेटा 8th टर्म का रेशो फाइंड आउट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? देखो बेटा, मुझे जो फाइंड आउट करना हो 8th टर्म का रेशो, the ratio of the sum to n terms of 2 APs are given, then find ratio 8th term। मतलब ये मुझे गिवन है, ये फाइंड आउट करना। बाई nth टर्म
बेटा इनको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 70, ये a डैश प्लस 70। ठीक है, समझ में आ रही है बात बेटे? अच्छा देखो, मुझे गिवन है सम ऑफ द रेशो एस एन। बेटा एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये फॉर्म बनानी, क्योंकि मुझे सम ऑफ द रेशोज गिवन है इसलिए, तो मैं इस फॉर्म में क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट करूँ। देखो बेटा पहले चाहिए मुझे 2a, अंदर ब्रैकेट के अंदर छोड़ कर पहले 2a चाहिए, मतलब इनको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई किया है, ऊपर भी और नीचे। ठीक है बेटा, मतलब इस सम के फार्मूले से कंपेयर करते रहो और इसको देख देख के इसमें कन्वर्ट करते रहो। तो पहले 2a चाहिए तो 2 से किया, फिर 2a प्लस n माइनस 1, यहाँ d के साथ चाहिए n माइनस 1, तो n माइनस 1, तो 14 को लिख दो 15 माइनस 1। क्लियर, समझ में आई? तो देखो बेटा ये क्या हो गया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और क्या चाहिए n/2। तो देखो n का काम यहाँ n माइनस 1 होता है, इट मीन्स n कितना आ गया 15। तो मुझे क्या चाहिए, इसका मतलब यहाँ n/2 मतलब 15/2 और चाहिए, तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 15/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है S15, सम ऑफ 15 टर्म्स। ठीक है, और मुझे गिवन कितना है बेटा, ये 14 माइनस 4n अपॉन में 3n प्लस 5, कितनी टर्म का सम, n टर्म का। तो n का काम कितना कर रहा है यहाँ 15, मतलब यहाँ क्या पुट कर दूंगा n की वैल्यू में 15 और सोल्व कर लेंगे, मतलब 8 टर्म का रेशो आ गया। ये बेटा कैलकुलेट आपको कर लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आ जाता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द फर्स्ट टर्म इज a, सेकंड टर्म इज b and nth term is c. If first, second and last term of an AP be a, b, c respectively, show that sum is b plus c minus 2a into a plus c divided by 2 into b minus c. देखो बेटा सम शो करा रहा है, मुझे फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, तो कहता है कि सम शो करिए। उसमें दे रखा है सम b प्लस सी माइनस 2a प्लस बी अपॉन 2 इंटू बी माइनस सी, ये मुझे शो करना है। तो बेटा ध्यान से देखने की बात है, उसने कहा कि शो दैट सम इज दिस। अरे मुझे यही नहीं पता कितनी टर्म का सम करना है, तो सबसे पहले काम है मेरा n फाइंड आउट करना कि भाई कितनी टर्म का सम निकालें। देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है, तो d तो होता है बेटा सेकंड टर्म माइनस, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड गिवन है, तो डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, d तो आ गया। एक लास्ट टर्म उसने दे रखी है c, बाई फार्मूला लिख दो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सी। यहाँ से हम निकाल लेंगे बेटा n की वैल्यू, ये a उधर आकर माइनस, ठीक है बेटा, और n चाहिए मुझे, तो n माइनस 1 इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन डी, और d की वैल्यू कितनी बेटा b माइनस ए, n चाहिए, ये माइनस 1 है, इधर आकर क्या हो गया प्लस 1। ठीक है, तो n की वैल्यू बाई एल्शियम c माइनस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई b माइनस ए, मतलब कितनी टर्म का सम मुझे फाइंड आउट। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, उसने फर्स्ट टर्म गिवन था बेटा, सेकंड गिवन था और nth टर्म गिवन था, तो कहता है शो करिए सम इज दिस। उसने दे रखा मेथड की सम, तो सम को तब फाइंड आउट करूँ जब मुझे पता चले कितनी टर्म का। तो पहले मुझे यहाँ से n चाहिए, तो d होता है सेकंड माइनस फर्स्ट, nth का फार्मूला लगाया, d की वैल्यू पुट की बेटा और सोल्व किया, n आ गया c माइनस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई b माइनस ए, मतलब इतनी टर्म का सम चाहिए। ठीक है बेटा, इतनी टर्म का सम फाइंड आउट करना है मुझे। ठीक है, करे सम फाइंड आउट, क्या लिखे एस एन का फार्मूला, n का काम करना है कितना c माइनस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई b माइनस ए सम। ठीक है बेटा, तो सम क्या होगा यहाँ n/2
इंटू, देखो फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से समझना बेटा, इसी टाइप के 2 क्वेश्चन और एक्सरसाइज में है, वो आपको करने हैं, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इफ एन एपी क्या गिवन है मुझे इस एपी में, सम ऑफ पी टर्म इज क्यू, सम ऑफ पी टर्म इज क्यू एंड सम ऑफ क्यू टर्म इज पी, देन फाइंड द सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म। मुझे सम फाइंड आउट करना है पी प्लस क्यू टर्म का। देखो बेटा, सम ऑफ पी टर्म इक्वल टू क्यू, तो एस एन का काम पी कर रहा है यहाँ पे, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू क्यू, ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई और p को अंदर मल्टीप्लाई करके। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सम ऑफ क्यू टर्म दे रखा है p, वही एस एन का फार्मूला में, इसी में p की जगह क्या आ गया क्यू रखू। ठीक है, बाई फार्मूला 2 इक्वेशन। अब ध्यान से समझना बेटा, ठीक है, इधर कर रहा हूँ बेटे, मुझे क्या फाइंड आउट करना था इसके अंदर, सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म। क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म। ठीक है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन आप अगर ध्यान से देखो तो अरेंज करके कर सकते हो, अदरवाइज 2 इक्वेशन बन गई बेटा, ए और डी की वैल्यू निकालो फिर इस फार्मूले में पुट करो। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट देखो, अच्छे से समझो बेटा। अगर मैं डायरेक्ट ही ये क्रिएट कर दूं तो ध्यान से देखो इन दोनों को, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, देखो क्या करूंगा बेटा, सब्ट्रैक्शन 1 एंड 2। ध्यान से देखना बेटा, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं तो इसके साइन चेंज, तो ये क्या बचेगा बेटा, 2a दोनों का कॉमन तो p माइनस क्यू, 2a कॉमन तो p माइनस क्यू। ठीक है बेटा, प्लस इसमें से ये माइनस, तो देखो d तो दोनों का कॉमन, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस p माइनस माइनस प्लस क्यू, क्या बचा बेटा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसमें से ये माइनस, तो ये माइनस p प्लस क्यू, माइनस p प्लस क्यू, और बेटा d दोनों का कॉमन, और इक्वल टू में क्या बच जाएगा, 2 दोनों का कॉमन क्यू माइनस p। कोई दिक्कत बेटा, ध्यान से देखना इसका अरेंजमेंट, मैं आपको अरेंजमेंट करके दिखाऊंगा। जहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको लिख दो p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। ठीक है बेटा, इस चीज को इन दोनों से माइनस कॉमन, तो ये क्या बचेगा, p माइनस क्यू, और ये कंप्लीट के बाहर था बेटा d। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये p माइनस क्यू, और ऐसा मैंने इसलिए किया कि बेटा अब देखो पूरे क्वेश्चन के अंदर p माइनस क्यू कॉमन, तो डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई p माइनस क्यू, मतलब कॉमन ले लिया ये तो डिवाइड कर दिया थ्रू आउट, तो ये 2a प्लस इधर बेटा p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। मुझे ये तो चाहिए था बेटा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि 2a प्लस p माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -2 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो मुझे मिल गया सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म, इसकी वैल्यू क्या आई, -2, ये कट गया तो p प्लस क्यू आंसर। समझ में आ रही है मेरी बात। ठीक है, ये माइनस का था बेटा, तो क्या होगा, माइनस p प्लस क्यू। ठीक है बेटा, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, बहुत अच्छे से करना बेटा। थैंक यू।